नमस्कार। सीजीजीएस हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर होगा जहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व हो। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है? आंसर होगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं? आंसर होगा जहां न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? आंसर होगा 49%। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? आंसर होगा संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे NSSO भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? आंसर होगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? आंसर होगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग पोषण के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे कब आते हैं? आंसर होगा जब नगरीय क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन पोषण 2100 कैलोरी से कम मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? आंसर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आंसर होगा DT लकड़ावाला। क्वेश्चन नंबर 18, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? आंसर होगा गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 19, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 20, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है? आंसर होगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? आंसर होगा IRDP, NREP, ट्राइसैम। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आंसर होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास सूचकांक यानी HDI का आधार क्या है? आंसर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? आंसर होगा अप्रैल 2002 में। क्वेश्चन नंबर 28, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर होगा मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 29, लिंग अनुपात मानव विकास सूचकांक का माप नहीं होता है, क्या ये कथन सही है? आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? आंसर होगा महबूब उल हक। अगर आप इन क्वेश्चंस को बाद में पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषयों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट cggs.in पर जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।